हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद केडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सामान्य विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, ये वो प्रश्न हैं जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा किसी न किसी परीक्षा में अवश्य पूछे गए हैं। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? क्लोरीनीकरण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लोरीनीकरण एक रोगाणुनाशक क्रिया है। इसके उत्पादों को सरल, सुगम और उपलब्धता, सस्ते एवं प्रभावी होने के कारण बड़े पैमाने पर घरेलू स्तर में प्रयोग के रोगाणुओं को नष्ट करने का एक अच्छा तरीका है। प्रायः प्रयोग में लाए जाने वाले क्लोरीन उत्पादन के निम्न प्रकार हैं: ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन की गोली एवं सोडियम हाइपोक्लोराइट। भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है? भोजन के संरक्षण के लिए। भोजन में रसायन संरक्षण के उद्देश्य से मिलाया जाता है। निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गंदे पानी का सही से निपटान न करना। गंदे पानी का सही निपटान न होने के कारण जल निकाय जैसे नदी, तालाब, ताल आदि का पानी दूषित होता जा रहा है। इस जल प्रदूषण के कारण भूजल की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। प्रदूषित पानी में उपस्थित विभिन्न प्रकार के रोग उत्पादक कारकों द्वारा मानव में बीमारियां उत्पन्न हो रही तथा प्रदूषित भूजल के सेवन से भी मानव के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जल प्रक्रमण संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थों को हटाने के लिए क्या उपयोग किए जाते हैं? ऑप्शन सी, रिवर्स ऑस्मोसिस, आसवन और आयन एक्सचेंज। पेयजल में पूर्णतः घुले हुए ठोस पदार्थों की अत्यधिक मात्रा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। अतः जल प्रक्रमण संयंत्रों में इनकी अतिरिक्त मात्रा को हटाकर सामान्य स्तर पर लाया जाता है। इसके लिए प्रायः रिवर्स ऑस्मोसिस, आसवन और आयन एक्सचेंज विधि का प्रयोग किया जाता है। खाने का सोडा है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। निम्नलिखित में से कौन बेकिंग सोडा है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, NaHCO3। निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी, सुपरफास्फेट ऑफ लाइम। सुपरफास्फेट ऑफ लाइम। सुपरफास्फेट ऑफ लाइम में नाइट्रोजन नहीं होती, जबकि अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम साइनामाइड तथा यूरिया में नाइट्रोजन उपस्थित होती है। अतः ये सभी नाइट्रोजनी उर्वरक हैं। खाद्यान्नों के संरक्षण है तो निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, सोडियम बेंजोएट का रासायनिक सूत्र NaC7H5O2, जबकि सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। इन दोनों का व्यापक रूप से खाद्य संरक्षण में प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त विनेगर भी खाद्यान्नों के संरक्षण में प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके पीने के पानी का रासायनिक कीटाणु शोधन किया जाता है? ऑप्शन बी, क्लोरीन के द्वारा। क्लोरीन का उपयोग पीने के पानी का रासायनिक कीटाणु शोधन करने में किया जाता है। इसकी खोज 1774 ईस्वी में शीले ने की थी। संयुक्त अवस्था में क्लोरीन खनिज लवणों, समुद्री लवणों तथा साधारण लवणों में पाई जाती है। कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाला जाने वाला गैर धातु कौन सा है? क्लोरीन है। कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाला जाने वाला गैर धातु क्लोरीन है। क्लोरीन एक पीले और हरे रंग की प्राकृतिक गैस है। यह दवा निर्माण में इस्तेमाल होने वाला एक महत्वपूर्ण औषधि घटक है। पानी के शुद्धिकरण हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन है क्लोरोपाइरीफस। ऑप्शन बी, क्लोरोपाइरीफस। दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन क्लोरोपाइरीफस है। क्लोरोपाइरीफस एक क्रिस्टलीय कार्बन फास्फेट कीटनाशी है। खड़ी फसल में दीमक का प्रकोप होने पर क्लोरोपाइरीफस को 2 से 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 10 किलोग्राम बालू में मिलाकर उचित नमी पर शाम के समय छिड़काव करना चाहिए। निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वैलियम। ऐसे रसायन जिनका प्रयोग मानसिक तनाव कम करने अथवा अवसाद दूर करने में किया जाता है प्रशांतक कहलाते हैं। दिए गए विकल्पों में से वैलियम का प्रशांतक औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है। संश्लिष्ट अपमार्जक सिंथेटिक डिटर्जेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
सही जवाब है ऑप्शन ए, यह मृदु और कठोर जल दोनों के साथ काम करते हैं। संश्लिष्ट अपमार्जक मृदु और कठोर जल दोनों के साथ काम करता है। कठोर जल में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवण होते हैं जिनके Ca+2 तथा Mg+2 आयन अपमार्जक में उपस्थित सोडियम आयनों को प्रतिस्थापित कर स्वयं स्थान ग्रहण कर लेते हैं या जल में अवक्षेपित नहीं होते तथा कपड़े को साफ करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है? चूना पत्थर। चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है। या सफ़ेद रंग का जल में अविलेय एक ठोस है। कैल्शियम कार्बोनेट को चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट पृथ्वी पर चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, डोलोमाइट आदि खनिजों के रूप में प्राप्य है। धावन सोडा या धावक सोडा किसका साधारण नाम है? सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट को वाशिंग धावन सोडा कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 है। इसका उपयोग जल की कठोरता दूर करने में भी किया जाता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट एक रासायनिक यौगिक है। सोडियम बाइकार्बोनेट एक यौगिक है जिसका प्रयोग विभिन्न व्यंजनों में किया जाता है, अतः इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। घरेलू तौर पर पानी को मृदु बनाने के लिए वाशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। यह वास्तव में क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सोडियम कार्बोनेट। निम्नलिखित में से कौन से उद्योगों में वाशिंग सोडा का प्रयोग नहीं करते हैं? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट को सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में, घरों में साफ सफाई है तथा जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए होता है। जल जो साबुन पर लगने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता, जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता को क्या कहते हैं? खारा जल कहते हैं। ऑप्शन बी, खारा जल। हार्ड वाटर जिसे कठोर जल भी कहते हैं, साबुन के साथ अच्छा झाग नहीं बना पाता क्योंकि खारे जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं जिनके कारण झाग बनने में बाधा उत्पन्न होती है। इन लवणों में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन साबुन के उच्च वसीय अम्लों से क्रिया करके जल में अघुलनशील पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं और झाग नहीं बन पाता। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।